दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नोड.जेएस की मदद से हम ईमेल पे ओटीपी कैसे सेंड कर सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा, मैं एक टेम्परेरी मेल लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं फेक मेल का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एक फेक मेल जिस पे क्या है ओटीपी जाएगा। यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, जैसे यूज़र रजिस्ट्रेशन करेगा, ये फेक मेल है तो मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए। ये बॉक्स है जहाँ पर वो ओटीपी आएगा। यहाँ मैं ओटीपी डाल रहा हूँ, पासवर्ड डाल रहा हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं सेंड ओटीपी पे करूँ ना, तो ओटीपी चले जाए उस मेल पे जो भी यूज़र ने ईमेल मुझे प्रोवाइड करी है, ठीक है। आप भी फ़ोन नंबर के साथ भी कर सकते हैं। और ये आप ना सारी ई कॉमर्स वेबसाइट या जितने भी आपकी प्रीमियम वेबसाइट होती है ना, उनके अंदर आप देखते होंगे। तो ये फंक्शनैलिटी आपको आनी चाहिए कि किस तरह से यूज़ करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ यही देखेंगे किस तरह से ओटीपी गया, ओटीपी हमारे मेल पर आया होगा जाकर यहाँ पर बॉक्स में। हम थोड़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ओटीपी देखो मेरे मेल से आ गया होगा यहाँ पे। अरे रिफ़्रेश हो जा भाई, थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है मेरे नेट की वजह से, लेकिन यहाँ पर आपका ईमेल आ जाएगा। थोड़ा वेट करो और यार इस वीडियो को छोड़ना मत यार, एंड तक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अब आ जाएगा, ये आ गया, देखो ये आ गया। इस पर हम क्लिक करते हैं। मैंने इस पर क्लिक करा और देखो ओटीपी आया होगा। ओटीपी क्या है, कुछ नंबर्स होते हैं छः डिजिट के। मैंने कॉपी किया। अब मैंने ये देखना है कि यार ईमेल क्या वेरीफाई करने के लिए ये यूज़ किया जाता है और ई कॉमर्स और बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने रखा, वेरीफाई किया। अगर यूज़र वेरीफाई है तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और लॉगिंग हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद लॉगिंग भी हो जाएगा, उसे लॉगिंग करने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसका अकाउंट क्रिएट हो गया। माई अकाउंट पर जाएगा तो उसके डिटेल्स भी यहाँ पर हो जाएंगी और ऑटोमेटिकली एक प्रोफाइल पिक्चर भी लग जाएगी। तो इसी हेलो दोस्तों, जो आपने देखा था मेरी ये डेमो में, इसमें जैसे कि हम ईमेल डाल रहे थे और ईमेल डालने के बाद हमारे पास एक ईमेल पे ओटीपी आता है, तो वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि हम ओटीपी कैसे भेज सकते हैं ईमेल पे। तो सबसे पहले क्या करना होगा यार, अगर हमें ईमेल भेजना है, ओटीपी भेजना है नोड.जेएस की मदद से, आपकी वेबसाइट है उसकी मदद से आपको किसी के मेल पर जो रजिस्टर कर रहा है उस पर ओटीपी भेजना है, तो किस तरह से नोड.जेएस में भेज सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यार हम जाएंगे यहाँ पर, सॉरी इस वाली वेबसाइट पे, ठीक है। ये एक मॉड्यूल है नोड मेलर नाम से एक मॉड्यूल है जो क्या करता है, नोड.जेएस को ऑथेंटिकेशन देता है कि ना भाई तुम मुझे इंस्टॉल करो और मैं ना मेल भेज दूंगा, ओटीपी सेंड कर दूंगा। तो ओटीपी कैसे सेंड करते हैं, देखो कॉपी करो इसको, क्योंकि ये भेजेगा आपका मेल। इसे यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए डाल दो। जैसे ही इंस्टॉल करने के लिए डाल दोगे ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। चिंता मत करो, ये इंस्टॉल हो जाएगा, आपके पैकेट डॉट जेसन में आ जाएगा। ये एरर क्यों दे रहा है, अच्छा मैं गलत लिख रहा हूँ। हाँ, तो ये आपके पैकेट डॉट जेसन के अंदर आ जाएगा। अभी आप इग्नोर करो वो जो एरर आ रही है, तो उसे आप इग्नोर कर सकते हो। अभी देखो नोड मेलर है, ठीक है, वो हमारे उसमें पैकेज में इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाना है, क्योंकि यार नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है ना वो यूज़र ऑथेंटिकेशन के हिसाब से होने वाली है जो मैंने अभी दिखाई थी। तो मैं सबसे पहले बेसिक बता रहा हूँ कि आप कैसे ईमेल सेंड कर पाओगे। एक फंक्शन बना लेते हैं ईमेल सेंड का, ईमेल सेंड या ओटीपी सेंड टू ईमेल, ऐसा, ठीक है। हमें एक फंक्शंस बनाने हैं। फंक्शन बनाने से पहले हम उसको रिक्वायर कर लेते हैं जो हमारा ईमेल भेजेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, और मैं यहाँ कॉन्स्ट लिखता हूँ नोड मेलर इज इक्वल टू लिखता हूँ रिक्वायर नोड मेलर। उसके बाद क्या करना है, नोड मेलर आपने यहाँ पर रिक्वायर करने के बाद अब हमें उसे डिक्लेरेशन करना है कि किस तरह से काम करना चाहिए ओटीपी रिक्वायर के लिए। तो सबसे पहले हमें उसके फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा जो आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। ये ब्राउज़र है, इसके अंदर आप देखेंगे ना, तो इन्होंने बोला है कि हम इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ किस तरह से चीज़ें होंगी। इन्होंने कोड भी दे रखा है यहाँ पर, तो मैं आपको एक सिंपल भाषा में बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी पड़ती है, जैसे कि हमें ये बताना पड़ता है कि हम किस सर्विस का यूज़ कर रहे हैं। जैसे जीमेल का सर्विस का यूज़ कर रहे हैं मेल भेजने के लिए, ओटीपी भेजने के लिए। मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट और एक ट्रांसपोर्टर नाम से एक मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना लिया है, ठीक है। नोड मेलर नाम से मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। इसमें दो फंक्शन है, क्रिएट टेस्ट अकाउंट और क्रिएट ट्रांसपोर्ट वाला।
तो पहले वाला जो है वो टेस्ट करता है और दूसरा वाला ट्रांसपोर्ट करता है। तो मैं ट्रांसपोर्ट कराना चाहता हूँ, मतलब भेजना चाहता हूँ। और यहाँ पर मैं सर्विस दूंगा, सर्विस का यूज़ करूँगा और बोलूँगा इसको कि भाई मैं जीमेल यूज़ करने वाला हूँ, जीमेल यूज़ करने वाला हूँ। और ये बताऊँगा कि ना भाई मैं किस चीज़ का इस्तेमाल करके जीमेल भेजूँगा। मतलब मेरे पास ना कुछ अकाउंट होने चाहिए जिसकी वजह से जीमेल भेजूँगा। क्योंकि देखो, एक जीमेल मतलब मेरा वाला जीमेल आपके जीमेल पर ओटीपी भेज सकता है। तो वो रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, वो ऑथेंटिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए होती है कि आप सिर्फ हमारे उससे भेज सकते हो। तो मैं यहाँ पर वो रिक्वायरमेंट कैसे लेकर आऊँगा, मुझे यहाँ पे यूज़र नाम से बनाना है और एक मैं बनाऊँगा पास। अब देखो इसमें यूज़र और पास कौन सा आएगा मैं बता देता हूँ। यूज़र जो आएगा वो आपकी मेल आएगी, आपकी एक मेल आएगी जो आपके पास मेल है। मतलब जैसे मेरे पास मेल है ना ये वाली, मेरे पास पहले से एक मेल है ये वाली saf@saf.ippl@gmail.com, ये वाली मेल है। तो यही मेल यहाँ पर आएगी। आप मैं चाहूँ तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैंने .env में env वाली फाइल में लिख रखा है। आप चाहो तो मैं ऐसे ही लिख दूँ यूँ करके, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से। और जो हमारा पासवर्ड है, एक पासवर्ड मिलता है। अब वो पासवर्ड वो नहीं है जो आपके असली ईमेल का है। असली ईमेल का पासवर्ड कभी मत डालना, ठीक है। हमें ऐप पासवर्ड बनाना पड़ेगा। ऐप पासवर्ड बनाने के लिए आपको अपने ना जीमेल अकाउंट के सिक्योरिटी सेशन में जाना पड़ेगा। वहाँ पर जाओगे, ठीक है, और वहाँ से आपको पासवर्ड मिल जाएगा। मैं पूरा प्रोसेस तो नहीं इसमें बता रहा हूँ क्योंकि वो अगर मैं बताऊँगा तो वो एक मेरी जीमेल के लिए खतरा है थोड़ा सा, मैं नहीं बता सकता ना उसमें, ठीक है, क्योंकि वो पासवर्ड कोई भी यूज़ कर सकता है। बाकी अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करें और कमेंट सेक्शन में डालें कि यार ये प्रोसेस तुम पूरा बताओ कि ऐप पासवर्ड कैसे ले सकते हैं, हाँ, क्योंकि उसको ना ऐप पासवर्ड बोलते हैं, ठीक है। मैं बता देता हूँ, ऐप पासवर्ड के नाम से अगर मारोगे ना सर्च तो मिल जाएगा। अपनी जीमेल में जाना और सिक्योरिटी साइनअप पे जाना और यहाँ पे सर्च मारना ऐप पासवर्ड नाम से। जैसे ही सर्च मारोगे ना तो आपके यहाँ आएगा पासवर्ड का ऐप पासवर्ड। भी क्या बात है, मैं इस पे जा रहा हूँ। एक्चुअली अभी मैं यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ पर कहाँ पर 5 सेशन विंडोज, एक मिनट रुक जाओ। ये मेरे डिवाइस से जो कनेक्ट है, देखो ये रे, यहाँ पर जब आप करोगे तो ऐप पासवर्ड आएगा, आप इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। ऐप पासवर्ड पे जब क्लिक करोगे, अभी तो मेरे ये मांग रहा है पासवर्ड, मैं आपको शो नहीं कर सकता अभी पासवर्ड अपने जीमेल का। तो जब मैं लॉगिन मतलब आपका जो लॉगिन होगा, आप ऐप पासवर्ड पे क्लिक करोगे यहाँ पे सर्च मार के, ठीक है, तो वहाँ पर आप चले जाओगे और वहाँ पे अपनी ऐप को डिक्लेयर कर दोगे। कुछ नहीं करना, बस वो पासवर्ड ले लेना है, डिक्लेयर नहीं करना। पासवर्ड मिलेगा आपको कोई, उसे आपको यहाँ पर रख देना है, ठीक है। अभी मेरा जो पासवर्ड है ना वो उसमें है .env में, तो मैं क्या करूँगा, process.env लिख के .pass लिख दूंगा। और मैं ये पासवर्ड आपको दिखाने वाला भी नहीं हूँ, ठीक है। ये ईमेल पास से रखा है मैंने, यहाँ मैं ब्लर कर दूंगा, पहले बता रहा हूँ। बट अगर आपको जानना हो ना कि यार पूरा सिचुएशन क्या थी, ये कैसे करते हैं आप, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको पासवर्ड लेके कॉपी कर देना है यहाँ पे और कुछ नहीं करना। बट अगर आपको मुश्किल आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और वीडियो लेट इसलिए आ रही थी क्योंकि मैं थोड़ा अपने प्रोजेक्ट में बिजी था, डेडलाइन थी मेरी कंपनी में प्रोजेक्ट की। एक प्रोजेक्ट था मेरा पार्किंग से रिलेटेड या कुछ कंपनी से रिलेटेड, तो वो मुझे देना था, ठीक है। फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट में। अब हमें यार OTP जनरेट कराना है, तो OTP जनरेट कराने के लिए मैं फंक्शन बना देता हूँ। तो एक फंक्शन बनाते हैं OTP जनरेट का। तो जनरेट OTP, यहाँ पे एक फंक्शन है जो रिटर्न करता है mat.floor का इस्तेमाल करेंगे। भाई मैं चाहूँगा ना 1000, ये कितने 10,000, ठीक है, 10,000 10 एक और बढ़ा देते हैं, प्लस करते हैं इसके अंदर, और मैं mat.random का इस्तेमाल करूँगा। रैंडम जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है जो रैंडम नंबर देगा आपको, और मैं इसको इनटू कर दूंगा कितने में, 90 और लाख, नहीं 9 लाख, ठीक है, 90,000 हो गए ना, 9 लाख, ठीक है। और इसको मैं कर दूंगा टू स्ट्रिंग,
टू स्ट्रिंग कर दूंगा इसको, और ये मेरा फंक्शन क्या करेगा, ओटीपी जनरेट करेगा। अब मैं मेल कैसे भेजूंगा ये दिखाता हूँ मैं। देखो मेल भेजने का सीधा सीधा सिंपल है। मैं यहाँ आ रहा हूँ, यूज़र देगा मुझे मेल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, राउटर ले लूँ या फिर ऐप डॉट ले लेता हूँ, ठीक है, वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पोस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप गेट का इस्तेमाल करो, पोस्ट का इस्तेमाल करो। मैं यहाँ पे गेट का इस्तेमाल कर लेता हूँ क्योंकि वैल्यू गेट होगी मुझे, ठीक है। और यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ओटीपी सेंड, ओटीपी सेंड नाम से भेज रहा हूँ कि कोई भी आएगा और ओटीपी सेंड पे मारेगा तो ओटीपी सेंड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एसिंक यूज़ करूँगा, एसिंक यूज़ करूँगा फंक्शन को, यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दूंगा, ठीक है। फंक्शन फैट एरो फंक्शन यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। और यहाँ पर ना देखो मैं मेल नहीं रख रहा हूँ कि यूज़र मुझे मेल दे, वो हम ना फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट रिएक्ट का यूज़ करेंगे तब। मैं यहाँ रैंडमली एक मेल ले लेता हूँ, कॉन्स्ट, मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉन्स्ट ईमेल इज इक्वल टू जो भी ईमेल हम डालना चाहें। अब ईमेल जो है ना मैं यहाँ से ले रहा हूँ, फेक ईमेल नाम से एक वेबसाइट है टेम्परेरी मेल, उसको यहाँ पे मैं लाता हूँ। यहाँ कोई मेल आएगा मैं इसको कॉपी कर लूँगा, है ना, तो उस फेक मेल का यूज़ करूँगा मैं। आप भी ऐसा टेस्ट कर सकते हैं, बट लेकिन ये सब पे काम करेगा, ऐसे नहीं फेक पे यूज़ काम करेगा, सब पे जितने भी आपके मेल हैं उन सब पे ओटीपी जाएगा जब भी यूज़र रजिस्टर करेगा। अब मान के चलो कोई भी रूट पे आता है तो आपको ईमेल मिल जाता है, और जब आपको ईमेल मिल जाता है, ये डेफिनेटली आपको ईमेल मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट कोड, क्योंकि भाई ओटीपी लेना है तो मुझे यहाँ पे कोड लिखता हूँ मैं जनरेट, या आप ओटीपी लिख दो, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ओटीपी इज इक्वल टू जनरेट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करेगा, वो ओटीपी हमें रिटर्न करेगा और ओटीपी वाले में वेरिएबल में हम स्टोर करा लेंगे। फिर हम उसको देखेंगे कि ना भाई वो एक्सपायर कर तो नहीं हुआ है, एक्सपायर भी तो डालना है। एक्सपायर लिखेंगे न्यू डेट, यहाँ डेट डॉट नाउ लिखेंगे, और मैं यहाँ पे उसका कहूँगा कि 5 में, बस कुछ भी नंबर दे सकते हो आप। 60 सेकेंड्स होते हैं तो यहाँ पर मैं यहाँ डाल देता हूँ, और फिर इंटू में 100, तो मतलब 5 मिनट के बाद ये आपका, वो सॉरी 1000, आपका 5 मिनट के बाद ये आपका एक्सपायर हो जाएगा। मैंने 5 मिनट का टाइम लिया है, आप आगे बढ़ा सकते हो, 5 को 6 कर दो, जो भी आपको करना है कर दो। 5 मिनट के बाद एक्सपायर होगा ये, मैं यहाँ पे इससे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये 5 मिनट के बाद एक्सपायर हो जाएगा। मैंने ये टाइम सेट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ओटीपी भेजना है, तो मैंने वेट लिखा, और या तो मुझे ओटीपी भेजना है तो ऐसे करूँगा, या स्टोर करा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं स्टोर नहीं करा रहा, ना कुछ करा रहा यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी बनाया नहीं है वो सारी चीज़ें। मैं बस एक सेंड ईमेल का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो यहाँ सेंड ईमेल का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ कि भाई ईमेल भेजना है ना मुझे, तो कॉन्स मेल ऑप्शन, एक मेल ऑप्शन होता है, उसे भेजना होता है हमें कि किसको भेजना है। देखो किसको भेजना है और क्या चीज़ें भेजनी है ये हमें देना पड़ता है। जैसे फ्रॉम, फ्रॉम मतलब किसको किसके द्वारा भेजा जा रहा है, तो मेरे द्वारा भेजा जा रहा है, ईमेल मेरे पास है, तो मेरा क्या था, saifppl@gmail.com ऐसी था, ये था फ्रॉम, मेरी तरफ से भेजा रहा। टू जो मेरी ईमेल थी, जो मतलब यूज़र की ईमेल है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। कुछ भी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलें कि भाई ये वाला समझ नहीं आया, योर ओटीपी कोड। इस तरह से मैंने लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया मैंने, टेक्स्ट आप डाल सकते हैं जो आपको डालना है। मैं यहाँ पे डालते हैं योर कोड इज़, और इसको मैं बैकटिक का इस्तेमाल कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में यूज़ करना पड़ेगा। योर कोड इज़, मैंने यहाँ डाला कोड, और यहाँ पे डालूंगा मैं डॉलर। तो क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट यूज़ कर पा रहा हूँ मैं। टेक्स्ट में हम ये लिख देते हैं, बस इतना ही लिखना है आपको, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। इतनी सारी चीज़ें देनी थी बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें, और ये ईमेल भेज देगा। अगर मैं यहाँ थोड़ा सा लिख दूँ अवेट भाई, और ट्रांसपोर्ट में सारा पावर था नोड मेल का, तो मैं सेंड मेल नाम से एक फंक्शन है उसका इस्तेमाल कर लूँगा, और वो मेल भेज देगा। मेल ऑप्शन, इसको मेल ऑप्शन दे दो कि कहाँ भेजना है, और ये भेज देगा। और मैं यहाँ एक अलर्ट डाल देता हूँ, शायद अलर्ट ठीक रहेगा कि ईमेल सेंड, अलर्ट डेल दो या फिर कंसोल डॉट लॉग कर दो, ठीक है, ईमेल सेंड। तो बड़ा आसान सा था ये, अब टेस्ट भी कर लेंगे, ठीक है। ये फंक्शन है हमारा जो हमने यूज़ किया, कुछ नहीं किया है। इस रूट पे आएगा कोई भी, इस वाली ईमेल को
चला जाएगा मेल, OTP हमारा जनरेट होगा और ये OTP एक्सपायरिंग है जिसका अभी कुछ काम नहीं है, लेकिन डेटाबेस में हमें डालना होता है ये कुछ करके कि ना भाई इतने टाइम पे ये एक्सपायरी डिलीट कर दे, ऐसा कुछ। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, तो मैंने ऐसा लिखा कि एक्सपायरिंग कैसे निकालते हैं। फिर सेंड ईमेल के लिए हमने कुछ डॉक्यूमेंट दिया इसको, ऑब्जेक्ट दिया इसको कि भाई @gmail है, ईमेल क्या है जो इसको भेजेंगे, सब्जेक्ट क्या है और टेक्स्ट क्या है। फिर इसको ना फंक्शन सेंड ईमेल फंक्शन से हमने डाला और इस तरह से हमारा काम हो गया। इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम ट्राई और कैच का इस्तेमाल करना चाहिए हमें, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपको बस करके दिखा रहा हूँ कैसे काम करता है। एक्चुअल में जो मैंने अभी आपको डेमो दिखाया था स्टार्टिंग में, मैं वैसा ही आपको बना के दिखाऊंगा ई-कॉमर्स का, क्योंकि हमारी ई-कॉमर्स सीरीज चल रही है और मैं यार फ्राइडे मतलब नेक्स्ट जो फ्राइडे आने वाला है, इससे मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा 6 बजे और ई-कॉमर्स की वीडियो को कंप्लीट करूंगा, क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट अच्छा है। फिर हम मल्टी वेंडर या CRM वगैरह देखेंगे, जो मतलब यार क्योंकि आप लोग जो ये काम देख रहे हो वीडियो जो पर्पस के लिए देख रहे हो, इसलिए मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ इसको, अच्छा यहाँ मेरा ओपन कर रखा है ऐप, यहाँ पे जाएंगे और जो मेरा URL था, क्या था URL, OTP सेंड, यहाँ पे करेंगे कॉपी, कोड इज नॉट डिफाइंड, और यहाँ पे कोड और नॉट डिफाइंड का मुझे आ गया है एरर। अच्छा हाँ, कोड नहीं था, वो OTP था, सॉरी OTP था, मैंने कोड डाल दिया। मैं बार बार कोड डालता ना, तो ये इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से तो देख लेते हैं कि वो मेल भेजा है नहीं भेजा। देखो ये मेल हमारे पास आया है और ये मेल OTP हमारे पास आ गया, योर OTP कोड ये, ठीक है, ये आ रहा। तो ये इस तरह से था। अगर कुछ भी ना समझ में आया तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में डाल देना और सब्सक्राइब कर लो चैनल को यार, सैम विद कोड को, और लाइक करना इस वीडियो को, शेयर करना लोगों में जो भी ये Node.js की सीरीज़ देख रहे हैं। मैंने ये पहले क्यों बताया इस चीज़ को, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ कि आप इसको देखो, समझो, और फिर हम ना ई-कॉमर्स में ये इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि जब हमारा ऑर्डर बनेगा ना, ऑर्डर क्रिएट करेगा यूज़र या फिर अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, तो उसके अंदर भी OTP का काम होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।